हेलो, आ रही है आवाज़ अच्छे से? ऑलराइट। सो नमस्कार, मेरा नाम है धीरज खत्री और मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ और फिलहाल पुणे से आया हूँ। आज मॉर्निंग में मैं आया जल्दी से, पूरा ऑफिस करके और डायरेक्टली यहाँ पर आया हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि कल हॉलीडे होगा, ऑप्शनल हॉलीडे, राइट? बट मुझे ऐसा बताया गया कल मेरी 5 मीटिंग्स है ऑफिस में, ठीक है, और मैंने ये ऑलरेडी बुक कर लिया था, तो मैंने कहा नहीं, मैं करूँगा। ओके, तो आज मैं पोइट्री करने वाला हूँ। रिसेंटली 1 वीक पहले मैंने मेरी बुक पब्लिश की है। इसका इसका नाम है वो जो कहना बाकी रहा। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं काफ़ी टाइम से लिख रहा था और विथ वर्क लाइफ एवरीथिंग इतना मुझे टाइम मिला कि मैं पब्लिश कर सकता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटिट्यूड। और आज इसी में से मैं कुछ पोएम्स पढ़ने वाला हूँ। सो आई होप यू लाइक इट, और कुछ अच्छा लगे तो वहाँ कह देना। ओके, सो सबसे पहली कविता है तुम्हारे शहर में। कितने सारे खत थे जो मैंने सोचे अपने मस्तिष्क में। कितने सारे खत थे जो मैंने सोचे अपने मस्तिष्क में, पर तुम्हें कभी लिखे नहीं। कितने सारे खत थे जो मैंने सोचे अपने मस्तिष्क में, पर तुम्हें कभी लिखे नहीं। और कितने मेरे टुकड़े हैं, और कितने मेरे टुकड़े हैं जो खो गए तुम्हारे शहर में। उन्हें ढूंढा मैंने बहुत, पर मुझे कहीं मिले नहीं। थैंक यू। मैं अगली कविता पे जाता हूं। चिकित्सा विज्ञान हैरान है इस बात पर कि मेरी सारी बीमारियों का उपचार एक कैसे हो सकता है। चिकित्सा विज्ञान हैरान है इस बात पर कि मेरी सारी बीमारियों का उपचार एक कैसे हो सकता है। तुम्हारा मुझे कस के गले लगाना। और अब टीनेज लव पे, जो एक नया 15-16 की उम्र में जो पहला प्यार होता है, उस पहले प्यार पे लिखा है, तुमसे पूछ लूंगा मैं सब, तुमसे पूछ लूंगा मैं सब, तुम्हारा, घर वालों का, पड़ोसियों का, ऑफिस का, मौसम का, देश का, दुनिया का, पृथ्वी का, मंगल का, सबका हाल। बस नहीं पूछ पाऊंगा तुमसे, क्या पकड़ लूं तुम्हारा हाथ। और अब एक कविता पढ़ रहा हूं। इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन है, तो आई होप आप मेरी इमेजिनेशन के साथ में, मेरी कल्पना के साथ में आप भी चल पाओगे। कुछ ऐसा लिखा है कि इसका शीर्षक है 19 साल बाद। तो ऐसा लिखा है कि मैं इतना खुशकिस्मत तो नहीं, पर सोचने में क्या हर्ज है। मैं इतना खुशकिस्मत तो नहीं, पर सोचने में क्या हर्ज है। एक दिन यूं ही घर से पैदल निकल जाऊं और रास्ते में मुझे स्टेशन दिखे, प्लेटफॉर्म पर मुझे एक खड़ी ट्रेन मिले। मैं बिना सोचे, बिना टिकट के उस ट्रेन पर चढ़ जाऊं। वो ट्रेन घंटों चलती रहे, अचानक एक वीरान स्टेशन पर रुक जाए। मैं ट्रेन से उतर जाऊं और धीरे धीरे कहीं चलने लगूं। मैं कई घंटों चलता रहूं, फिर एक मोहल्ले की तरफ मुड़ जाऊं। एक एक करके सारे घरों को टटोलता रहूं और तीसरी गली के आखिरी घर पर रुक जाऊं। 2 पल दहलीज पर खड़ा रहूं, थोड़ा सांस लूं, अपने बालों को कंघी करूं, फिर डोरबेल बजाऊं। थोड़ी देर में दरवाजा खुले। वैसे कोई भी हो सकता है, दरवाजे के उस तरफ कोई भी हो सकता है, पर दरवाजे के उस तरफ तुम दिखो। मुझे देख तुम पहले स्तब्ध हो जाओ और कुछ ना कह पाओ, बस देखती ही जाओ, पर फिर मुस्काओ और फिर हिम्मत जुटाकर कहो, बहुत सालों बाद आए। और मैं कहूं, बहुत नहीं, 19 साल बाद। और मैं जानता हूं ये हो नहीं सकता, पर सोचने में क्या हर्ज है। और मैं इतना खुशकिस्मत तो नहीं, पर सोचने में क्या हर्ज है। मैं आखिरी कुछ लाइंस पढ़ना चाहूंगा। एक दिन छत पर कपड़े सुखाने गया, एक दिन छत पर कपड़े सुखाने गया तो साथ सुखाकर आया अपने सारे आत्मसंदेह और सारी आत्मग्लानि।
उस दिन से हल्का महसूस करता हूँ, उस दिन से थोड़ा और खुश रहता हूँ। मेरे घर का दरीचा मुझसे पूछता है, वो खुश मिजाज शख्स जो रहता था यहाँ, वो कहाँ है गुम आजकल। अगली कविता जिसका नाम है रोमांटिक शहर। शहर के कूड़े खानों में पड़े मुरझाए फूल नहीं चाहते थे मुरझाना, वो खिले रहना चाहते थे किसी प्रेयसी के केशों में और किसी डायरी के पन्नों में दबोचे जाना चाहते थे। शायद प्रेम का सरेआम होना भी बाकी है, और बाकी है शहर का थोड़ा और रोमांटिक होना। क्या हुआ, सब ठीक है? मुझे डर लग रहा है। माँ की सहेली। हमें माओ को हमेशा पूजा, हमने माओ को हमेशा पूजा, बजाय इसके उनके साथ खड़े होकर छत पर चांद को घंटों ताक सकते थे, कर सकते थे बहुत सारी बातें और पूछ सकते थे कई सवाल, जैसे कैसी है वो, और कैसे अब भी वो दिखती है इतनी प्यारी। उसे कौन से गीत पसंद है, क्या उसे किताबें पढ़ना पसंद है, क्या अपनी स्कूल वाली सहेलियों से कभी बात होती है, कैसे हुआ उसे प्रेम पहली बार, वो जो संभाल कर रखे हैं पुराने खत वो किसने दिए, कैसा महसूस हुआ था जब पहली बार किसी ने चूमा था, क्या तुम्हें हमेशा से सिर्फ मां बनना था, इतना चुप चुप क्यों रहती हो, क्या कुछ कहना चाहती हो, और ना जाने कितने सवाल। पर इन सब असामाजिक सवालों के जवाबों के लिए हम शायद तैयार नहीं थे, और ना ही तैयार थे हमारे भीतर के पुरुष माँ की सहेली बनने को। इसलिए हमने बेहतर समझा माँओं को पूछना। और जब माँओं की बात की तो पिताओं की भी बात करते हैं कि मेरे पिताजी कभी दफ्तर से छुट्टियां नहीं लेते, फिर जब मैं घर जाता हूं तो वह सारी छुट्टियां एक साथ लेते हैं, बस ऐसे ही घर पर रहते हैं, मेरे आसपास ज्यादा नहीं बैठते, मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करते, इधर उधर आसपास मंडराते रहते हैं, यूं ही चुपचाप न जाने क्यों किसी गहरे विस्मय से मुझे देखते रहते हैं। न जाने पिता ऐसा क्यों करते हैं। तो अपना आखिरी कविता पढ़ूंगा अब मैं। मैं नहीं जानता कि जब प्राण निकलते हैं तो कितना दर्द होता है, मैं नहीं जानता कि जब प्राण निकलते हैं तो कितना दर्द होता है, पर मेरे ख्याल से उतना तो नहीं जितना किसी एक दिन कोई अपना बिना कुछ कहे चला जाता है छोड़कर, एक भी बार मुड़कर देखे बिना हमेशा के लिए, और छोड़ जाता है कई सारी अधूरी बातें, अधूरे झगड़े, अधूरी योजनाएं, बहुत सारी यादें और कई सारे सवाल जिनका जवाब मिलना मुमकिन भी नहीं, इस जन्म में तो नहीं। हो गया, ठीक है, थैंक यू सो मच। और सो दिस इज माय बुक, वो जो कहना बाकी रहा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज इसको अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो। जाने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, वो ये है कि जस्ट 30 सेकेंड्स, जो मेरे बुक को समराइज करती है वो ये है कि और फिर कोई ना चाहेगा, और फिर कोई नहीं चाहेगा कि जीवन के अंतिम क्षणों में रहे ये मलाल कि वो जो कहना बाकी था वो बस बाकी ही रहा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। यस, आपने कर लो।